हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर एक राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली शुरू की है। ठाकुर ने कहा कि साइकिल की सवारी करके हम फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट और हेल्दी इंडिया मूवमेंट के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत आंदोलन जैसे सभी जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें हमको योगदान करना चाहिए। विशेष रूप से साइकिल के उपयोग और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय है कि दुनिया में सबसे गरीब लोगों और समुदायों को साइकिल उपलब्ध कराने से हर साल 1.5 मिलियन अकाल मृत्यु और 5 बिलियन पाउंड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। फोटो शेयरिंग ऐप ने फीचर को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी की है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं के इंस्टाग्राम फीड पर लापता बच्चों के बारे में विवरण प्रदर्शित करेगी यदि वे एक विशिष्ट क्षेत्र में हैं जहां एक सक्रिय खोज हो रही है। मेटा के स्वाभाविक स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर अलर्ट में बच्चों की तस्वीर, विवरण और अपहरण के स्थान जैसे विवरण शामिल होंगे। इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं को उनके आईपी एड्रेस और स्थान यानी कि सेवाओं जैसी जानकारी के आधार पर अलर्ट दिखाया जाएगा, यह नोट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पेपर स्टैंप की जगह यहां पर होगा ई स्टैंप शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पंजाब सरकार ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टैंप पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने यहां ई स्टैंप सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके बाद किसी भी मूल्य वर्ग का स्टैंप पेपर अब ई स्टैंप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसी भी स्टैंप विक्रेता से या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से कंप्यूटरीकृत प्रिंट आउट शामिल है। पंजाब सरकार ₹1 से 19,999 रुपये तक के ई स्टैंप पर स्टैंप विक्रेताओं को 2% कमीशन देगा, जबकि आम जनता को वास्तविक दर पर स्टैंप मिलेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जिन्हें ₹100 के स्टैंप पेपर के लिए केवल ₹100 का भुगतान करना होगा और कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहां पर मीटा नहीं होगा, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? आपने कभी भी जब आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं या फिर फेसबुक ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम, तो आपको मेटा लिखा हुआ मिलता है। तो इसके परिचालन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? जेवियर ओलिवन मेटा प्लेटफॉर्म के वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ हैं, जिन्हें पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। इसके विस्फोटक विस्तार में योगदान दिया था उन्होंने। ओलिवन बुनियादी ढांचे और कॉरपोरेट विकास को जारी रखते हुए विज्ञापन और व्यावसायिक उत्पादों के लिए जिम्मेदार होंगे। ओलिवन उत्तरी स्पेन के पायरेनिस पर्वत के एक छोटे से शहर में पले बढ़े, लेकिन वह अब अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया के पाओ आल्टो में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अश्विनी भाटिया ने। अश्विनी भाटिया ने बाजार नियामक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। भाटिया पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3
WTM हैं। सरकार ने अभी चौथे सदस्य की नियुक्ति नहीं की है। सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच का WTM के रूप में कार्यकाल 4 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने और GM महालिंगम के 4 नवंबर 2021 को कार्यालय छोड़ने के बाद से बाजार नियामक के पिछले 7 महीनों में सिर्फ 2 WTM के साथ काम कर रहा था। सेबी में WTM पद की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, उत्तराखंड। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के रूप में कमीशन किया गया है। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिसमें कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा, जो केवल ऊपर से गुजरने वाले आकाश की पट्टी को घूरते हैं। भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा निर्मित उपन्यास उपकरण प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए लिक्विड मरकरी की एक पतली फिल्म से बना एक 4 मीटर व्यास घूर्णन दर्पण है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 3 जून। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है ताकि साइकिल की यात्रा का एक स्थायी रूप प्राप्त करने के तरीकों के रूप में पहचाना जा सके, जो किसी के शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। यह दिन साइकिल चलाने की परंपरा और हमारे स्वास्थ्य को फिट रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। साइकिल चलाना एक बहुआयामी व्यायाम है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। विश्व साइकिल दिवस लोगों के बीच शारीरिक गतिविधियों की कमी और इसके स्वास्थ्य खतरों के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भजन सोपोरी का निधन हो गया, वे कौन थे? ये संतूर वादक थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन। संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संतूर वादक का जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में हुआ था और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। यह पंडित शंकर पंडित के परपोते थे, जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित शैली को लोकप्रिय रूप से सूफी बाज के रूप में विकसित किया था। संतूर के संत और स्ट्रिंग्स के राजा के रूप में प्रसिद्ध सोपोरी ने 1992 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार, 2009 में उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार और 2011 में MN माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? हरिणी लोगन ने। हरिणी लोगन को पहले स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इस प्रतियोगिता में दोबारा शामिल कर लिया गया। विक्रम राजू के खिलाफ जबरदस्त टक्कर में वह 4 शब्दों से चूक गईं, जिसमें एक ऐसा शब्द भी था जो उन्हें खिताब दिला सकता था। पहले कड़े टाई ब्रेकर मुकाबले में हरिणी ने आखिरकार यह खिताब हासिल कर लिया। सेंट एंटोनियो टेक्सास में 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ के दौरान 21 शब्दों की स्पेलिंग व सही अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंक से हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार कानूनी और यहाँ पर कॉलोनी होगा, कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखेगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, नई दिल्ली। हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह
उनका नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की तैयारी में है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है। समाज कल्याण मंत्री ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। तो ये आज का 4 जून 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।